आज के प्रसंग में अग्नि, पानी, सांप, शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रावण की सभा में शूर्पणखा विलाप करती हुई बोली और कहती है, हे भाई, तुम्हारे रहते क्या मेरी ऐसी दशा होनी चाहिए, और रोने लगी। तब रावण बोला, अरे अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। वह बोली, अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, वह बहुत बलशाली हैं। उनके बल को देखकर लगता है सारे निशाचरों का वध कर देंगे और धरती को निशाचर रहित कर देंगे। वे मुनियों की रक्षा करते हैं और देवताओं ऋषियों को सुख देने वाले हैं। उनके साथ एक स्त्री भी है जो संसार की सभी स्त्रियों से सुंदर है। उन्हीं के छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट डाले हैं। तब मैंने जाकर खरदूषण और त्रिशरा को बताया। वह सेना लेकर उनसे लड़ने पहुँचे। तब उस पुरुष सिंह राम ने उन्हें क्षण भर में सेना सहित मार डाला। खरदूषण और त्रिशरा का वध सुनकर रावण के सभी अंग जल उठे। शूर्पणखा को अपना बल बताकर शांत किया और अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। सोच रहा था, खरदूषण को मारने वाला कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि वह मेरे बराबर बलशाली है। उन्हें मारने वाला निश्चित भगवान ही होगा। यदि ऐसा है तो मैं उनसे जाकर हठ पूर्वक लड़ूंगा, जिससे मेरी भी सद्गति हो जाए, क्योंकि मेरे तामस देह से तप तो हो नहीं सकता। और वह समुद्र के किनारे रहने वाले मारीच राक्षस के पास पहुंचा। बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी मन लगाकर सुनिए। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। रिपुरूज पावक पाप, प्रभु अहि गनीय न छोट करी, अस कही विविध विलाप, करी लागी रोदन करन। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माझ परि व्याकुल, बहु प्रकार कह रोई, तो ही जियत दस कंधर, मोरी की असी गति होई। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गही बाह उठाई, कह लंकेश कहसी निज बाता, कहीं तब नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए, समुझ परी मोहि उनकै करनी, रहित निशाचर करी हई धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिन्ह कर भुज बल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन, देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं।
वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बधरत सुर मुनि सुख दाता। शोभा धाम राम अस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनी तब भगिनी करहि परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसे रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगी। खरदूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन्हें मारा। खरदूषण तिसरा कर घाता, सुनी 10 शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और तिसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सूप नखहि समझाई करी, बल बोल सी बहु भांति। गयौ भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राती। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमारई बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैरु हठ करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के वाण के आघात से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊंगा। होई ही भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ेहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरिहउ नारी जीति रन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे, तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेल जान चढ़िता हवा, बस मारीच सिंधु तट जहावा। यहाँ राम जस जुगुति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। यूं विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनहि जब, लेने मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले,
बिहसी कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसे शील रूप सुबिनीता। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गईं। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 10 मुख गयउ जहाँ मारीचा, नाई मात स्वार्थ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नवनि नीच कै अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। भयदायक खल कै प्रिय वाणी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदाई होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फल। करी पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात। कवन हेतु मन व्यग्र अति, अक्सर आयहु तात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।